चैप्टर 18 स्केलेटन जनरल। अगर जू वेन के पास वो फ़ोन या गेम डंजन नहीं होता तो वो एंशंट सिटी के अंदर गहराई में जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जान जोखिम में डालना और कुछ हासिल न करना कोई स्मार्ट मूव नहीं होता। लेकिन अब चीज़ें अलग थीं। अब वो गेम डंजन में एक्सप्लोर कर सकता था और अंदर की सिचुएशन देख सकता था। बाद में जब वो असली एंशंट सिटी में एंटर करेगा तो नेचुरली फ़ैमिलियर होगा, जिससे रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। स्कूल ने जो इन्फॉर्मेशन और मैप्स दी थी वो भी करीब करीब ऐसे ही थे। नॉर्थ गेट के आसपास कुछ स्केलेटन सोल्जर्स थे। ये स्केलेटन सोल्जर्स उन अडल्ट मैन से थोड़े स्ट्रॉन्ग थे जो कल्टिवेशन में कभी नहीं थे। हाई स्कूलर्स जो कल्टिवेशन में थे उनके लिए ये बस थोड़ी बीटिंग ही देते, अनलेस कोई जान के आगे बढ़ा और स्केलेटन सोल्जर्स की पूरी हौद में घुस गया, वरना ज़्यादा डेंजर नहीं होता। जू वेन ने बिना कोई होल्ड बैक ब्लड कलर्ड अवतार को म्यूटेटेड विगर आंत पर बैठाया और आगे बढ़ गया। अगर सामने स्केलेटन सोल्जर्स की एक डजन वाली ग्रुप भी आ जाए, म्यूटेटेड विगर आंत इजीली उन्हें खत्म कर देता। जू वेन को अवतार से इंटरवीन करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। जल्दी ही जू वेन स्कूल द्वारा दिए गए मैप के बाहर निकल गया। एंशंट सिटी के अंदर की स्ट्रीट्स स्टोन पेव्ड थीं और बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, बिल्डिंग्स का स्टाइल और भी एंशंट हो गया। जू वेन सिर्फ स्ट्रीट्स के रास्ते आगे बढ़ता रहा और बिल्डिंग्स में दाखिल होने से बचता रहा। एजुकेशन करिकुलम में बार बार बताया गया था कि डायमेंशनल जोन्स की बिल्डिंग्स में जाना रिस्की होता है। कई बिल्डिंग्स डायमेंशनल रिफ्ट से कनेक्टेड थीं और अंदर जाने पर कोई दूसरी डायमेंशन में खो सकता था। स्केलेटन सोल्जर्स का ड्रॉप रेट बहुत कम था। उसने 200 से ज़्यादा मार दिए, लेकिन पहली एनकाउंटर के अलावा कोई क्रिस्टल नहीं मिला। जू वेन को ये देखकर सरप्राइज नहीं हुआ। उसे पहले से पता था कि स्केलेटन सोल्जर्स लो लेवल के होते हैं, इसलिए वे सेल्डम डायमेंशनल क्रिस्टल्स कंडेंस करते हैं। स्केलेटन पाम वीक था, लेकिन इसका क्रिस्टल मिलना रेयर था। सोचते सोचते उसने आगे सड़क पर स्केलेटन सोल्जर्स का एक ग्रुप देखा। करीब 20 से 30 सोल्जर्स थे। ये बिगेस्ट हॉर्ड था जिसे उसने अब तक देखा। पिछले सोल्जर्स से अलग इस हॉर्ड ने एक स्केलेटन हॉर्स के चारों तरफ घेरा बना रखा था। उस हॉर्स पर स्केलेटन जनरल सवार था, हाथ में बोन स्पीयर लिए। स्केलेटन जनरल टिपिकल स्केलेटन सोल्जर्स से क्लियरली बड़ा और मजबूत था। कम से कम एक सिर लंबा था। स्कल भी अनयूजुअली थिक था, ग्रेइश वाइट की बजाय आइवरी शीन के साथ। उसकी आर्मर रैगिड थी, लेकिन पीछे एक डार्क रेड केप कंप्लीट रूप से थी। बोन स्पीयर करीब 2 मीटर लंबा था, सरफेस रफ और टिप थॉर्न जैसा शार्प, बार्ब्ड। जो भी स्पीयर से छूटा लगातार ब्लीडिंग हो सकती थी। जैसे ही जू वेन ने उसे देखा, स्केलेटन जनरल ने भी ब्लड कलर्ड अवतार और म्यूटेटेड विगर आंत को नोटिस किया, लेकिन टिपिकल डायमेंशनल क्रीचर की तरह वो तुरंत अटैक नहीं किया। इसके बजाय वो स्केलेटन हॉर्स पर बैठा रहा। अटैक करने का मन नहीं था। अटैक करने वाली पूरी हौद स्केलेटन सोल्जर्स थी जो साविज टाइगर और वुल्फ की तरह टूट पड़ी। म्यूटेटेड विगर आंत के फ्रंट क्लॉज डेथ्स सर जैसे स्लाइसिंग करते हुए एक ही राउंड में करीब 10 स्केलेटन सोल्जर्स को काट दिया। स्केलेटन हॉर्स पर सवार वाले ने अब और सहन नहीं किया। उसने स्काई में रॉक किया, एक डरावनी क्राई निकाली और सीधे चार्ज किया। स्केलेटन हॉर्स की स्पीड किसी भी टिपिकल स्केलेटन सोल्जर से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। जू वेन को भी सरप्राइज हुआ। ये म्यूटेटेड विगर आंत और ब्लड कलर्ड अवतार से भी तेज था। ये टॉर्नेडो की तरह स्वीप करता हुआ आया, सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत से कम नहीं। ब्लिंक में स्केलेटन हॉर्स म्यूटेटेड विगर आंत के सामने लैंड कर गया। जू वेन ने आंत को कमांड किया कि क्लॉज से रोके ताकि ब्लड कलर्ड अवतार उसके हेड पर स्ट्राइक कर सके। लेकिन सरप्राइज ये हुआ कि बोन स्पीयर एक्सेलरेट हो गया, ब्लर बन गया, ऐसा लगा कि वैनिश्ड हो गया। जब जू वेन ने फिर से देखा, स्पीयर ने म्यूटेटेड विगर आंत के क्लॉज पेनेट्रेट कर दिए और सीधे ब्लड कलर्ड अवतार के चेस्ट में घुस गया। बूम! ब्लड छिटक गया और अवतार म्यूटेटेड विगर आंत की पीठ से गिर पड़ा। गेम स्क्रीन इंस्टेंटली ब्लैक हो गया। क्लियरली इंस्टेंट डेथ।
इतना पावरफुल, जुवेन थोड़ा खुश हुआ। चैलेंजेस मेंट होते हैं फेस करने के लिए। ऑर्डिनरी स्केलेटन सोल्जर्स मारना मीनिंगलेस था, क्योंकि वे कुछ फैंसी ड्रॉप नहीं करते। जैसे ही वो गेम रिस्टार्ट करने वाला था, उसने देखा लाइक शुआन 2 सिमिलरली 8 यूथ्स के साथ आगे बढ़ रहा है। जुवेन उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। ये गाइड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं लग रहे थे। हाई चांस कि वो भी लाइक शुआन की तरह नॉमिनली स्टूडेंट्स थे। जब हम एंशंट सिटी में एंटर करेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साइड में रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। लाइक शुआन ने जुवेन को दोनों यूथ से इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस कैजुअली वॉर्न किया। ऑलराइट, जुवेन ने नोट किया। कॉम्बैट टेस्ट में आसानी से पास करने के लिए उसे लाइमलाइट स्टील करने का कोई प्लान नहीं था। दो यूथ्स ने भी ग्रीट करने की कोशिश नहीं की। जुवेन खुश हुआ कि स्मॉल टॉक से फ्री था। साइड में खड़ा होकर उसने गेमिंग कंटिन्यू किया। दो यूथ्स लाइक शुआन के साथ कॉम्बैट टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, अश्योरेंस दे रहे थे कि उनके साथ होने से लाइक शुआन डेफिनेटली फर्स्ट आएगा। टर्न ऐसा था जैसे फर्स्ट प्लेस पाना पानी पीने जितना इजी हो सकता है, लेकिन ये अच्छी तरह करो, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मुझे गाइड सिटी कॉम्बैट टेस्ट में फर्स्ट होना ही है, लाइक शुआन ने कहा। ब्रदर शुआन, रेस्ट अश्योर्ड, गाइड सिटी जैसी छोटी जगह में ट्रू एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? जियांग हाओ के साथ मिलकर भी सिर्फ मैं ही फर्स्ट गारंटी कर सकता हूँ, जू माइंटू ने नॉन्शलेंटली कहा। लाइक शुआन का थोड़ा फ्राउन करने पर जियांग हाओ जल्दी बोला, ब्रदर शुआन, रेस्ट अश्योर्ड, हम बेस्ट करेंगे, गारंटी है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। गुड, लाइक शुआन ने स्लाइट नॉड किया। जू माइंटू कुछ और कहने ही वाला था कि उसने देखा कोई आगे बढ़ रहा है। चारों ने हेड टर्न किया। ये एक टॉल ब्यूटी थी जिसकी प्रेजेंस इजीली बाकी की आंखें रोशन कर देती थी। जुवेन, अच्छा है कि तुम टीम में आ गए, फंग रियोक्सी सामने आई और रिलीफ के साथ कहा। जुवेन मुस्कुराया, सब लाइक शुआन की वजह से कॉम्बैट टेस्ट में ज्वाइन कर पाया उसके कारण। फंग रियोक्सी को लाइक शुआन, जू माइंटू या जियांग हाओ के बारे में पता नहीं था, फिर भी उसने महसूस किया कि जुवेन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए दिल का वेट कम हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि फर्स्ट ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे आने से फर्स्ट मुश्किल हो गया। जू माइंटू को ये पसंद नहीं आया। फंग रियोक्सी की बात ऐसा लगी जैसे जुवेन के साथ मिलकर एडवांटेज ले रहे हों। बेब, जुवेन के आने से टेंशन नहीं होगी, टॉप 3 में उसके चांसेस नहीं, लेकिन टीम के कारण फोर्थ इजीली सिक्योर हो जाएगा, जू माइंटू ने फंग रियोक्सी को ग्रिन करते हुए कहा।